ये देखें जी, ये मैप है और हम लोग इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे इसमें। तो ये जो राइट साइड पे जाएगा, ये जो जा रहा है ये वाला एरिया, ये इश्कोमन को जाएगा और हम लोग यहाँ से अंदर यासीन जाएंगे। आधा रास्ता हो चुका है यहाँ पे, बस आधा ही रहता है। 140 किलोमीटर से 70 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया। तो ये जी नज़ारे हैं यहाँ के। ये अब्बू जान भी आ गए। चलो जी, ज़बरदस्त होगी। बस ये हम सट्टर का कुछ, ये आदमी कोई फिशिंग करके जा रहा है। ट्राउट की बड़ी फिशिंग है गज़र में। मेरे ख्याल से अस्तोर है, गज़र है जो टॉप पे हैं इस वक्त ट्राउट फिशिंग के हवाले से। मेरे ख्याल गज़र टॉप पे आता है क्योंकि यहाँ झीलें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब्बू तो सही स्पीड पे निकल गए आगे, तो अब्बू को पकड़ना है मैंने। वो जा रहे हैं अब्बू, यू कैन सी हिम। तो बस इंशाल्लाह अब्बू को पकड़ दें। ये गज़र का कूच, इसका सेंटर है, सिटी मेन कैपिटल है गज़र डिस्ट्रिक्ट का। एंटर हो चुके हैं हम लोग। छोटा सा सिटी है बट बहुत रफली फैल गया है, लेफ्ट राइट ना। तो हम लोग अभी गाकूच बाज़ार को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर अब्बू जान। उनके वो पिकअप में कोई आटे का कोई वो बैग रखा हुआ था, तो वो बारिश हो रही है तो इसलिए उनको वो कहीं आगे सीट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो देर हो रही है उनको। मे बी इज़ बाइंग समथिंग। तो ये कॉल ही आ गई अब्बू की। तो यहाँ से बस ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स और है यासीन के लिए। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा, कॉल उठा लूँ अब्बू की मैं। ये मैं एक जंक्शन पॉइंट पे रुका हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है और बड़ा ज़बरदस्त इसका, आपको दिखाते हैं। ये जी स्ट्रेट अंदर जाएंगे तो इश्कोमन वैली, यहाँ से ये जी लेफ़्ट जाएंगे तो गज़र, देन चित्राल वैली, यासीन, फिर राइट जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित की तरफ। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त, ये एरिया है होपर, इसको कहते हैं होपर। होपर इज़ अ छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये मेरे कुछ रिलेटिव्स ओन करते हैं इस जगह को। ये ऊपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अच्छे रूम्स बनाए उन्होंने भी, तो 4-5 अच्छे रूम्स हैं, एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं इनके पास। बाकी डे टाइम अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं तो आप रुक के ऊपर जाएं और अपने लिए चाय शाय पिए, रिफ्रेशमेंट करें। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इंतज़ाम है वहाँ पे। बहुत ग्रीनरी है, ट्री हाउसेस बने हुए हैं, बड़ा प्यारा है। तो ये हम होपर वैली को क्रॉस कर रहे हैं। ये जी बारिश भी हो गई, बारिश भी तेज़ हो गई और अब्बू की गाड़ी भी तेज़ हो गई। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, वी हैव टू मूव क्विकली नाउ। क्योंकि यहाँ कुछ जगह मामूली से 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा सैलाब का पानी आ जाता है और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी ऊंची अगर आसमान की तरफ थोड़ा ऊपर देखें और तो
धूप भी है, बारिश भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, बहुत खूबसूरत प्यारा मौसम है। आई कांट एक्सप्लेन नज़ारे क्या हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो बारिश हो रही है, आई कांट टेक आउट माई कैमरा। तो देखिए नज़ारे वाव है, वाव। ये देखिए इतना प्यारा पुल है, लोग फिशिंग कर रहे हैं। जब मैं बोलूँगा तो ये मेरे राइट साइड पे जो गांव है, ये स्माल इसको कहते हैं, स्माल, इसका नाम स्मा है, स्माल आग हो गया आगे बाद। तो मैं जो स्टार्ट में कह रहा था कि जब मैं बोलूँगा कि किस्से हैं यहाँ पे मेरे हर गांव में, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। इस गांव में, इस राइट साइड के गांव के लिए उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s, जब मेरे दादा आर्मी में थे, मैंने आपको बताया था, वो कह रहे थे कि मैं ये एक उस वक्त छोटी सी पुलिया होती थी, पुल तो नहीं थी, तो यहाँ से उस तरफ राइट साइड पे क्रॉस करने के लिए कहते हैं, पुलिया क्रॉस कर रहा था तो उस तरफ से औरतें चीखें मार रही हैं। तो मैंने गौर किया तो एक औरत ने, लड़की ने छलांग मारी है खुदकुशी के लिए ना, इस दरिया में छलांग मारी है। तो मेरे दादा फेमस थे, थोड़े एडवेंचरस थे, तैराक भी थे, स्कीइंग इंस्ट्रक्टर भी थे, और ही वॉज अ वेरी गुड स्विमर। तो उनके बड़े किस्से हैं, उनके किस्सों में से एक ये सुना रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जब मैंने देखा उस लड़की ने छलांग मारी है दरिया में, और गर्मियों का दरिया था, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मियों में पीक। तो वो कहते हैं मैंने भी पीछे से छलांग मारी और मैं तैरता हुआ गया, उसके बालों से उसको पकड़ के काफ़ी दूर से मैं बाहर निकाला। तो वो लोग बड़े खुश हो गए। तो वो कहते मैंने यहाँ रात गुजारी थी किसी घर में। तो रात को जो है ना, एक आदमी आ गया जनाब, एक बेल भी लेके आया जो हमारे इलाके का रस्म है, और एक चोगा भी लेके आया, गाउन जो लोकल वूल से बनता है, और कहा कि भाई आपने मेरी बेटी की जो है ना जान बचाई है, तो आप ये दोनों तोहफे मेरी तरफ से रख लें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये बेल तो नहीं रख सकता क्योंकि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, तो मैं ये चोगा रख लूँगा। तो दादा सुनाते हैं, उनसे मैंने चोगा उठाया और वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा करके चले गए। इस एरिए को हम नासिर देनी कहते हैं, नासिर देनी। देनी का वर्ड ख्वार का मतलब, देनी मीन्स भागना, और नासिर हमारे गांव के एक ड्राइवर का नाम था। वो पूरा रास्ता जो है ना बहुत स्लो चलाता था और सिर्फ इसी जगह में भगाता था गाड़ी, इसलिए मेरे एक मरहूम दादा थे, उन्होंने उसका नाम नासिर देनी रखा था। तो हम भी नासिर देनी में स्पीड भगाते हैं, स्पीड करते हैं गाड़ी को। तो ये उसका ट्रैक हुआ करता था। अभी हम गुपिस के ऑलमोस्ट करीब पहुंच रहे हैं। गुपिस के जो तहसील यासीन के करीब सबसे बड़ा शहर कहले है, तो छोटा सा टाउन, लेकिन हमारे इस इलाके में रिमोट एरिया में वो एक सिटी ही कहलाता है। तो अभी तो काफ़ी बन गए, पेट्रोल पंप्स खुल गए, होटल्स खुल गए हैं, तहसील है वहाँ पे, अदालतें हैं, तो
काफ़ी बड़ा है। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये 1925 में अंग्रेज़ों ने बनाया है इस पुल को। ये ओल्ड यासीन का ट्रैक जा रहा है राइट साइड पे और ये पुल है। तो 1925 से अभी तक ये पुल खड़ा है यहाँ पे। इसकी एक बड़ा हिस्टोरिक पुल है हमारे लिए, बहुत इस रीजन के लिए। जब भी आप आएँ तो गुपिस से पहले ये पुल आता है, ज़रूर इस पर चढ़े, फ़ोटोज़ बनाएं। ये बड़ा खूबसूरत पुल है। बाजार एंटर होने वाले हैं बस विद इन कुछ मिनट्स में। ये जी गुपिस बाजार, छोटा सा बाजार है। आज जुमा है तो बंद है, इसलिए कोई हलचल नहीं है। फ्राइडे के दिन मोस्टली ऑफ होता है। तो ये हम गुपिस बाजार से गुजर रहे हैं। यहाँ थोड़ी ही देर में ना आप लोगों को मैं गुपिस फोर्ट दिखाऊंगा। अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मैंने आगे ट्रेवल करना है, लेकिन मैं बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ गुपिस फोर्ट। मेरे राइट साइड पे देखिए जी गुपिस फोर्ट की जो है ना बाउंड्री वॉल आपको नज़र आएगी। ये जी कुछ फॉरेनर्स यहाँ पे हैं। विजिटर्स आए हुए हैं गुपिस फोर्ट के। तो मैं सॉरी ड्राइव करते हुए जस्टिस नहीं कर पा रहा, मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। लेकिन ये देखोगे गुपिस। तो हम इस वक्त गुपिस बाज़ार क्रॉस करके आगे आए हैं और वो जो रास्ता था मैं भूल गया आपको। यहाँ से आपको दिखाता हूँ। उस साइड से आप जब जाते हैं वो चित्राल जाते हैं और इस साइड पे आते हैं आप तो ये यासीन की तरफ जाते हैं। वो जब आप यहाँ से गुजरेंगे आपको क्लियर नज़र आएगा आपको जब भी आएंगे। तो मैं अब्बू का वेट भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपके लिए वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो नज़ारे तो आप लोगों ने खूब देखे होंगे। अब आगे मैं और दिखाऊंगा आप लोगों को अच्छे नज़ारे। तो ये हम लोग गुपिस और यासीन के जंक्शन पे हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ। वो दोनों दरिया, जो फंडर का दरिया आता है और यासीन का दरिया आता है, जहाँ मिलते हैं, उस जगह पे एक हादसा हुआ था मेरी फैमिली का। आई एम टॉकिंग अबाउट 1988। तो 88 या 89 की बात है। तो कैसे हुआ था वो हादसा मैं आपको वहाँ बताऊँगा।
लोग इस वक्त जंक्शन पॉइंट पे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आगे आ जाए। ये जो है ना, ये फंडर का दरिया आप दिखाएँ ज़रा, थोड़ा आगे आ जाए। और ये जो है यासीन का दरिया है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। और जो मैं अपनी फैमिली के हादसे के बारे में बता रहा था, वो फैमिली का हादसा ऐसे हुआ था। उस ज़माने में कच्चा रास्ता था इधर, और वो गाड़ी ड्राइवर खड़ी करके, आगे रोड ब्लॉक था, पत्थर गिरे हुए थे। तो अंदर मेरी छोटी दादी थी और 2 बच्चे थे उनके। तो जीप पेबल रोड था, जीप चलती थी उस ज़माने में। तो उसने गियर शायद न्यूट्रल कर दिया, पुरानी जीप थी, ओल्ड सिस्टम था। तो गाड़ी समेत वो नीचे, गर्मियों में दरिया ज़्यादा होता था, गिर गए इधर और तीनों की डेथ हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट 1988। ये देखें जी, इसको कहते हैं चौरतई दरवाज़ा। थोड़ा सा पढ़ सकते होंगे इसको, ठीक है ना। ये पढ़ें इस पर क्या लिखा हुआ है। तो ये दरवाज़ा जो है ना, इधर है, ये इस साइड पे कहीं पे है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि एक ऐसा नेचुरल बना हुआ है कि बिल्कुल लगता है कि नेचुरल परियों का दरवाज़ा है, और परिस्तान है उसके अंदर। बिल्कुल डोर बना हुआ, पहाड़ पे डोर बना हुआ, पत्थर पे। यार क्या नज़ारे हैं। और सनसेट की तरफ जा रहा है, अभी टाइम है, बट यू नो वो जो एक शाम की एक धूप होती है, वो वाली धूप है। क्या नज़ारे हैं जी, क्या बताऊँ। ये जंक्शन पॉइंट बहुत खूबसूरत है। जब आप आएंगे तो ये आधे पहाड़ तो क्लाउड्स ने छुपाए हुए हैं, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस ब्यूटी को। इट इज़ सो मैग्निफिसेंट और अमेजिंग। मतलब आप लोगों को मज़ा आएगा यहाँ पे यार। क्या ये देखें जी, दरख्त चमक रहे हैं धूप की वजह से। और दरियाए फंडर ये सामने, दरियाए यासीन, ये क्या मज़ेदार जगह है यार। क्या मज़ा आ रहा है, फ्रेश एयर, दरिया की आवाज़, दरिया का शोर, नीचे लोग फिशिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ेदार। ये अब्बू की गाड़ी जा रही है जी। चलो जी, हम ये यासीन अभी जो फोटोग्राफीज़ की हैं, उसके बाद हम यासीन जो है ना रीजन के अंदर एंटर हो गए हैं इस कुपिस पुल के बाद, और आगे जा रहे हैं। अब्बू तो आगे निकल गए हैं। तो जो यहाँ मैं आप लोगों को एक बोर्ड पे दिखा रहा था, वो ये है कि यहाँ के लोगों के मुताबिक एंशियंट, कदीम किसी दौर में जाइंट्स ने मिल के ये बनाए हैं। ये बुक्स में भी रिटर्न है, जॉन बेडल्फ के बुक में भी। एक टेबल और इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगी हुई, जैसे बड़े बड़े पत्थरों के। उस ज़माने में तो ना यहाँ मशीनें होती थी और ना कोई टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से, वो तो अभी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे। आई विश कि मैं आप लोगों को पत्थर और बोल्डर्स दिखा सकता हूँ, बड़े बड़े बोल्डर्स और फिर टेबल पत्थर की बनी हुई है जगह जगह इस रीजन में। तो कम टू दैट बोल्डर पॉइंट अगेन। मैं ये बता रहा था कि यार बड़े बड़े बोल्डर्स हैं हैरानकुन तौर पे, पता नहीं कितने हज़ार साल पुराने, कैसे वो बनाए गए हैं, कैसे इंसान ने उठाए हैं। आई डोंट नो, कोई एलियंस ने बनाए हैं या फिर इंसान ने बनाए हैं। इंसान अगर बनाए हैं तो उसने उठाए कैसे इतने बड़े पत्थर, यू नो। और बनाने का पर्पस क्या था, ये समझ में नहीं आता। खैर, ये मिथ्स हैं, हर बंदे की अपना, हर बंदे का कॉन्सेप्ट है, तो कोई फिक्स इस पर राय कायम नहीं की जा सकती। ये जी जन्नत यासीन के नज़ारे। गिंदई विलेज में आ गए हैं। गिंदई विलेज यासीन का एक खूबसूरत गांव है। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त बशीर का गांव है। और गिंदई विलेज के बाद आगे आएगा नो, फिर आएगा सेंटर यासीन। इसी तरह हम आपको संधी पहुंचा देंगे। तो यार ये यासीन के एरिया में जब भी मैं आता हूँ ना, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। पता नहीं क्या ऐसी अटैचमेंट है अंदर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसकी ब्यूटी को दिखा सकता हूँ मैं आपको कैमरे में कैच करके, पता नहीं उस तरह मैं दिखा भी पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। जस्टिस नहीं होता कैमरे से, मोबाइल से इस गांव की प्योरिटी, ब्यूटी, इसकी खूबसूरती जस्टिस नहीं कर सकते आप। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ इस एरिया की जो एक एक्सट्रीम ब्यूटी है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
यहाँ बहुत खास बंदे मिले जी। हमारे शाहजी साहब वापस आ गए हैं हमारे अंकल के होटल में। अस्सलाम वालेकुम यार, तू भी वाच यार। आज बस मर्की बात में क्या कीजिए। यासीन बाजार से गुजर रहे हैं। जो सेंटर यासीन है, गुप इस पुल से यहाँ तक का डिस्टेंस 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये अच्छा सा रोड बन जाए तो इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स टू रीच हियर, बल्कि 10-12 मिनट अच्छे रोड पे। तो ये जी, ये लेफ़्ट साइड पे पूरी वॉल बनी है शोहदा यासीन की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं। तो कई लोग तो उसमें तस्वीरें भी नहीं हैं। तो हंड्रेड्स में गज़र के जवान शहीद हुए हैं अब तक, डिफरेंट ऑपरेशंस में, वॉर्स में पाकिस्तान के लिए। ये गज़र के पास एजाज़ है कि उसके पास सबसे ज़्यादा शोहदा हैं एक छोटे से एरिया में। ये छोटा सा एरिया है, ठीक है ना, आबादी के लिहाज से आबादी बहुत कम है इस रीजन की, बेशक रकबा ज़्यादा हो। तो इस छोटे से रीजन से इतने जवानों का शहीद होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। एरिया की एक और बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये कि यहाँ पे ना जब आप गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, सामने से कोई भी आदमी आएगा ना, मोस्टली वो आपको सलाम ज़रूर करेगा। इस एरिया की खूबसूरती है। लोग यहाँ पे बड़े वो हैं, तो देखा जी सलाम किए कि नहीं। तो ये इस तरह का है। तो ये रीजन यहाँ पे सलाम ज़रूर आपको करेंगे। तो वाह यार, क्या फ्लावर्स खिले हैं। तो ये देखें जी, यहाँ अभी तक ब्लॉसम का टाइम है और काफ़ी कम हो गया, लेकिन बट अब मैं बोलूँगा ये राइट साइड वाला घर भी हमारे एक भांजे का है। तो आप लोग कहेंगे यार इसके क्या, ये हर तरफ अपने रिश्तेदारों की बातें करता है, लेकिन ये हकीकत है। वो जो फ्लावर्स खिले थे वो मेरे एक भांजे का घर है। तो ये वाह वाह वाह, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। सो ब्यूटीफुल यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये राइट साइड पे जो कच्ची दीवार है और लेफ्ट राइट दोनों, और सामने जो माउंटेन नज़र आ रहे हैं, और ये ग्रीन दरख्त हैं, और हल्की हल्की बारिश हुई है और धूप निकल के वापस धूप सनसेट हो गया। तो इस सारे मिक्सचर की वजह से ना नेचर के अंदर क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। मतलब काश मेरे पास ड्रोन होता, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाता। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं, यकीन करें, इमोशनल हो रहा हूँ मैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम बस संधी पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट ताउस बाज़ार में जी। हम अपने संधी विलेज की तरफ जा रहे हैं। लुक एट द ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल विलेज। क्या बात है यार। अभी मैं आपको हर तरफ के नज़ारे दिखाता हूँ। दिस इज़ माई विलेज, संधी विलेज। और हम यासीन संधी में अपने घर जा रहे हैं और रिजॉर्ट का साइट देखेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को भी दिखाएंगे अपने बनने वाले होटल का। वो एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि क्या पर्पज़ है बिहाइंड द जीवाना होटल एंड रिजॉर्ट सारा।
क्या विजन और मिशन है हमारी सीईओ का, सब बताऊंगा आपको। ये जी, वी आर एंटरिंग जीवाना होटल एंड रिजॉर्ट साइट। ये जी जीवाना होटल एंड रिजॉर्ट साइट। ये जुल्फी चाचू हमारे खोल रहे हैं हमारे लिए गेट। तो फाइनली यार हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर पे, और ये देखें जी ये होटल बन रहा है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में और डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल के लिए है कि हम लोग पहुँच गए और ये हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर ली, और फिर आपको मैं फर्दर बताता हूँ।